वक्फ संशोधन कानून पर घमासान बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर मुस्लिम संगठन आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियों और कई मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ अदालत का रुख कर चुके हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महाराष्ट्र के मालेगांव में एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना महफूज रहमानी ने कहा कि शरीयत में किसी तरह के दखल की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने हक के लिए जिस हद तक जाना पड़े जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जो तरमीम लाई गई है और जिनके ज़रिए वक्फ जायदादों का ख़तरा है, वक्फ जायदादों को ख़तरा है, उन तरमीमात को वापस लिया जाए। कानून तो 1995 का बना हुआ है और वो कानून मुस्तहकम है, मजबूत है। हम उस कानून के बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जो तरमीमात लाई गई हैं जिनकी वजह से वक्फ जायदादों को ख़तरा है, हम उन तरमीमात की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। और ये हमारा कानूनी और जमहूरी हक़ है कि अगर कोई चीज़ हम नुकसानदेह समझ रहे हैं तो हम उसके बारे में अपनी राय मजबूती के साथ रखें। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो तरमीमात नई लाई गई हैं उनको हुकूमत वापस ले, इसलिए कि उसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा होंगी। रह गई बात इसकी कि आज जो नशिस्त की गई उसका मकसद क्या था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि हमें नई लाई जाने वाली तरमीमात के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करना है और अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखनी है। हुकूमत से मुतालबा करना है कि इसे वापस लें। इस सिलसिले में यह आज की नशिस्त रखी गई थी ताकि शहरी सतह पर हम एहतजाज का क्या रास्ता अपनाएं, इस पर गौर व खौज हो। अल्लाह का फजल है कि बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जमातों के नुमाइंदगान भी आए, मसलकों के ज़िम्मेदार भी आए, सियासी पार्टी के हज़रात भी आए, उलमा और शहर के सरकर्दा हज़रात भी शरीक हुए। ये खुशाइन बात है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए ये शहर बेदार है और माजी में भी हमेशा इस शहर ने अपनी ज़िंदगी और बेदारी का सबूत दिया है। और इंशाअल्लाह वक्फ़ के सिलसिले में भी हम अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो ये आवाज़ मुअस्सिर भी होगी और मजबूत भी साबित होगी। एहतजाज का सिलसिला तो अब शुरू कर देना है। इस सिलसिले में एक हफ़्ता पूरा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हफ़्ता मनाया जाएगा, इस आने वाले जुमा से अगले जुमा तक इंशाअल्लाह। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां बोर्ड की तरफ से निकाला जाएगा और जैसी जिस इलाक़े की नौइयत है उसके एतबार से एहतजाज होगा। जलसे भी होंगे, जहाँ धरने का मौका होगा धरना दिया जाएगा। इसी तरह जहाँ रियासतों में हालात इसके लिए साजगार होंगे, वहाँ रियासती सतह पर भी धरना देकर अलामती गिरफ़्तारी भी पेश की जाएगी और उसके लिए जो जो तदबीरें हो सकती हैं वो इख्तियार की जाएंगी इंशाअल्लाह। शहरी सतह पर यह है कि आज बहुत सारी तजवीज़ें आई हैं, उन तजावीज़ पर गौर व खौज के लिए कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी उन तजावीज़ पर गौर करके एक लाहे अमल बनाएगी कि शहर में हमें क्या क्या करना है। मैं गुजारिश करता हूँ शहरियान से कि आप जैसे ही जिस तहरीक का ऐलान हो उसमें शरीक रहें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह बत्ती गुल तहरीक भी होगी। ये 30 अप्रैल को रात 9 बजे इसका ऐलान किया गया है, तो इंशाअल्लाह उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान आएगा। जुमा की नमाज से पहले तकरीरें भी होंगी और कोशिश होगी कि हम पुरअमन रहते हुए जिस रास्ते से एहतजाज कर सकें, एहतजाज अपना दर्ज कराएं। मस्जिदों के मामले में जितने भी मामलों में कोर्ट जाया गया है, अक्सर बेशतर उसमें मुसलमानों के खिलाफ ही फैसले आए, इसके बावजूद भी कोर्ट का अदालतों का रास्ता बहरहाल हमें इस मुल्क में रहते हुए अपनाना होगा, लेकिन अदालतों के अलावा भी हमें रास्ते अपनाने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई सेमिनार करेगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सचमुच में वक्फ का माफिया से मुक्ति का दिन है। थोड़ा नीचे कर लीजिए। सचमुच में
मुसलमान जो वोट बैंक के रूप में डरा कर रखा हुआ था, उसका खुददार होने का दिन है, उससे मुक्ति का दिन। जो आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमान कांग्रेस और इंडी ग्रुप का और गुलाम बना हुआ था, बंधुआ बना हुआ था, उससे मुक्ति हुई है। वफ़ की हुई संपत्ति के प्रति ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, उस बेईमानी और अपराध से मुक्ति का ये दिन है। इतना ही नहीं है, इसी के साथ साथ यह चंद पार्टी और नेताओं की गुलामी से भी मुक्ति का दिन है। मजहब के नाम पर जो मुल्क को लड़ाते, बंटवाते, भड़काते रहते हैं, उनसे भी मुक्ति का दिन है। और मजहब के दंगे मिटाने हैं तो यह बिल उस ज़मीन को तैयार करेगा कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान उसमें से निकले। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल में संशोधनों का और नए संशोधनों के लिए पुरजोर पूरे देश में जोर लगाकर बातें कही थी। उनमें से बहुत बातें स्वीकार होकर बिल जो है वो पारित भी हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कब्जे हो जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। जो लोग कहते हैं ये इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा, इस्लाम मिटा दिया जाएगा, वो भी झूठ बोलते हैं। जो ये कह रहे हैं इसके कारण आम मुसलमान का वजूद खतरे में है, वो भी झूठ बोलते हैं। और आप देखिए, हजारों हजार मुसलमान बड़ी खुशियों के साथ इस जश्न को मनाने के लिए आया था कि सचमुच में ये सच्ची ईद है, जब वक़्फ़ को भी आज़ादी मिली है और मुसलमान पर भी रहमत बरसी है, उसको भी आज़ादी मिली है। वो खुददार बनकर बढ़ेगा और हिंदू मुस्लिम फसाद ख़त्म होने के लिए एक नींव पड़ी है। क्या हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगों में फंसा रहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम दंगों से मुक्त होकर और एक सुकून से तालीम के साथ तरक्की वाला मुल्क बनना चाहिए। जो लोग रोजगारी की, महंगाई की, बेरोजगारी की बातें करते हैं, उनको मैं कहूँगा इस बिल के साथ खड़े हो, ताकि यह देश अपनी बेरोजगारी और अनपढ़ता से मुकाबला करके तेज़ गति से तरक्की से बढ़े और वो सदा सदा के लिए दंगों से मुक्त हो जाए। जब तक, इसलिए मैं उनको कहूँगा आइए एक नए प्रयोग के अंदर आप सब भी साथ दीजिए। वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों से इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो ताकतें साजिश कर रही हैं वो कामयाब नहीं होंगी। जो लोग कट्टरता में हैं, जो चाहते हैं 47 की तरह पहले बंटवारा हुआ, वही ताकतें फिर से 80-75 साल बाद खड़ी हो रही हैं, जो चाहती हैं कि इस देश को हमेशा लड़वाते रहें और बांटते रहें। वो अब सफल नहीं होंगे, उनकी सारी शैतानी ताकतें असफल होंगी और हारेंगी। सर, आज जम्मू कश्मीर में भी असेंबली में वो बिल जो पास हुई है उसके मतलब चर्चा नहीं हुई, उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा रकस हो गया असेंबली का। ऐसा है, चाहे विरोध में बोलें चाहे समर्थन में बोलें, हिंदुस्तान के जनता को और हर सूबे की जनता को पूरा हक है कि वह सारी चीज़ों को सुने। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इतने घंटे दिए और इतने लोगों को बोलने की इजाज़त दी ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो सके। मैंने जो इंडी ग्रुप के लीडर थे उनसे पूछा कि आपने कोई वेलफेयर स्कीम का आंकड़ा नहीं रखा, आपने पारदर्शिता का कोई आंकड़ा नहीं रखा कि नहीं यहाँ के वक्फ बोर्ड की ये बैलेंस शीट है, ये उसकी रजिस्टर्ड है और इसलिए पहले से वो ठीक चल रहा है। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई, उन्होंने वेलफेयर की स्कीमें नहीं बताई, उन्होंने वेलफेयर क्या क्या हुए इसको नहीं बताया। क्यों? क्या इसलिए कि नहीं किया है? सच है कि मुसलमान को लग रहा किया ही कुछ नहीं है। किया होता तो बोलते ना नेता, बताते ना नेता। फिर संपत्ति जो है डोनेशन उन्होंने उस पर किराए पर दी है या संपत्ति उनको दान हुई है,
या दान में धन चढ़ाए, तो इस देश के अंदर हिंदुओं की भागीदारी बहुत अधिक है उसमें। क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं से मिली हुई डोनेशन वापस करेंगे? क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं का चढ़ाया हुआ चढ़ावा नहीं स्वीकार करेंगे? क्या वो सोचते हैं कि उनके किराएदारी नहीं रखेंगे? तो इसलिए वह जज्बात को भड़काने वाले गंदे खेल को ना खेलें। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। अब तक इस कानून के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं।